हरे कृष्णा। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि हैप्पीनेस किसकी सीरीज में, कि ये सुख, जो स्पिरिचुअल सुख है जो है, उसको प्रैक्टिकली कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अब हमें करना क्या है, जब हमने समझ लिया ये चीज है, ठीक है, इच्छाओं से उत्पन्न होता है, अब कैसे हम इसको महसूस करेंगे, तो आज के सेशन में हम ये समझेंगे, ठीक है ना। तो इसमें एप्लीकेशन समझेंगे कि क्या हमको करना है, क्या करना चाहिए, है कि नहीं। तो आइए, तो देखो अभी हमारा क्या है, अभी हमारा इंगेजिंग ऑल द सेंसेस इन द सर्विस ऑफ कृष्णा, इसके डिटेल में बताएगा भगवत गीता के 6 चैप्टर के 35 एंड 36 वर्ष में किस तरीके से इंगेज करना है। तो कैसे हम अपने अभी जो हम मटेरियल जो हैप्पीनेस है, अभी देखो, है ना, क्योंकि आप देखो जन्म मृत्यु जरा व्याधि इससे आती है हमारे जीवन में, दुखी रहते हैं, कभी सुख कभी दुख, तो ये मटेरियल हैप्पीनेस का क्वालिटी है। तो अभी व्यक्ति, अभी हमारा सिचुएशन क्या है, ये है, हर वस्तुओं को हम क्या है, खाना चाहते हैं, सोना चाहते हैं, हम अपने लिए करना चाहते हैं हर चीज। अभी ये स्थिति है हम सबका। तो अगर इस भौतिक सुख को आध्यात्मिक सुख में परिवर्तित करना है तो क्या करना पड़ेगा। पिछले सेशन में हमने बताया था वही करना है, और कुछ करने की जरूरत नहीं। आप देखो क्या करने की जरूरत है, ये है, ये 3 चीजें जहां पर इच्छा उत्पन्न रहती हैं, मन, बुद्धि और इंद्रियां। बस इन तीनों को इंगेज करने की जरूरत है। देखो कैसे करेंगे, इस बुद्धि को ज्ञान के द्वारा, भगवत गीता यथारूप पढ़िए, है नहीं, भगवत गीता यथारूप पढ़ेंगे तो क्या होगा, ये बुद्धि में ज्ञान आएगा, ज्ञान से क्या कर पाएगी, फिर डिसीजन ले पाएगी। और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये आध्यात्मिक धुनी से क्या होगा, मन नियंत्रण में आएगा। और क्या करना है, और एक और काम करना पड़ेगा, क्योंकि यही 3 प्लेसेस है ना रहने के, इच्छाओं को, तो इन्हीं को बस ठीक करना है। ये इंद्रियां, इनको क्या करना है, इन इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है, ठीक है ना, भगवान के लिए कार्य करने के लिए। तो जैसे इंद्रियों में लगाएंगे तो क्या होगा, जैसे ही देखो लगेंगे तीनों, ये कंटेम्पलेट करेगा भगवान कृष्ण पर। जैसे ही कंटेम्पलेशन हो बढ़ेगा, फिर क्या हुआ, आप देखो जैसे ही कंटेम्पलेशन बढ़ा, तो आप देखो ये खाने पीने की जो इच्छा थी, खाने पीने की जो इच्छा थी, क्या हुआ, कम हो गई। भगवान को प्रोवाइड करने की भी धीरे धीरे ज्यादा हो गई। अब और करते हैं, और जब जैसे ही भगवत गीता पढ़ते रहेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते रहेंगे, और कंटेम्पलेशन बढ़ता रहेगा, तो अब देखो ये भी अपने के लिए अब इच्छाएं कम होने लगी, भगवान के लिए बढ़ने लगी, और करने लगेंगे, और करने लगेंगे, और करने लगेंगे। तो अब आप देखो अब क्या हो गया, जो भी खाने, जैसे ही भगवत गीता और ये हरे कृष्ण महामंत्र जप करते रहे और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते रहे, ये 3 कार्य अगर करते रहे हम, तो देखो जो हमारी इच्छा थी अपने को लेने की, वो सारी इच्छाएं क्या हुई, पहले भगवान को प्रोवाइड करेंगे, भगवान को प्रोवाइड करेंगे, और जैसे ही भगवान को प्रोवाइड करेंगे तो फिर ये क्या हुआ, प्रेम हो गया, और ये हमारा आध्यात्मिक सुख हम इस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। और इस आध्यात्मिक सुख क्या है, हमेशा रहता है, इटर्नल है, क्योंकि हम आत्मा इटर्नल है, भगवान इटर्नल है ना, हमारा रिलेशन भगवान से, इसलिए इटर्नल। और फिर क्या होगा, ये और ज्ञान मिलेगा कहां से, यहां से, ठीक है ना। तो ये 3 तरीके हैं, भगवत गीता का अध्ययन करके, हरे कृष्णा महामंत्र का जप करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और इन इंद्रियों से भगवान की सेवा करने, आंख से भगवान का दर्शन करने में, कान से हरे कृष्णा महामंत्र को सुनने में, भगवान के भजन सुनने में, मुंह से भगवान का प्रसाद पाने में, नाक से भगवान के ऊपर फूल को सूंघने में, हाथों से भगवान के मंदिर को साफ करने में, इस तरीके से जब लग जाएंगी इंद्रियां, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर हम हमेशा ये जो आध्यात्मिक सुख है उसका हम यहां रहते हुए भी आनंद महसूस कर सकते हैं, और इस शरीर को त्यागने के बाद हम भगवान के धाम में भी इसका अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा।